अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी ईमान अफरोज और दिल हिला देने वाली हकीकत से आगाह करने जा रहे हैं जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी जुमा से मुतल्लिक है। एक ऐसा जुमा जिसमें अल्फाज कम थे लेकिन जज्बात बेशुमार, जिसकी हर घड़ी हर लम्हा सहाबा के दिलों में एक बेचैनी, एक खामोश उदासी छोड़ गया था। आज हम उस आखिरी जुमा का अहवाल बयान करेंगे जब सहाबा को यूं महसूस होने लगा कि अब उनके दरमियान वो जातसलम हमेशा के लिए रुखसत होने वाली है। आइए उस लम्हा बल्लम्हा कैफियत को जानने की कोशिश करते हैं। नबी करीम की उनकी उम्र मुबारक 63 बरस हो चुकी थी। जुल्हिज्जा का महीना खत्म हुआ, मुहर्रम गुजरा और फिर सफर आया। सफर के आखिर में हुजूर की तबीयत नासाज होनी शुरू हुई। मदीना की फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ इज़्तिराब था। सहाबा एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे क्योंकि उनके दिल में एक अनजानी सी फिक्र जाग चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु को बुखार रहने लगा, चेहरा अनवर मुतगय्यर होने लगा और बिलाखिर वो दिन भी आया जब आप अस्सलाम ने अपने गुलाम हजरत उसामा बिन जैद को लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया, गोया कि उम्मत को ये पैगाम दे रहे हों कि काम जारी रखो, ख्वाह मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। जुमा का दिन आया। रबीउल अव्वल का पहला हफ्ता था। नबी करीम अस्सलाम बीमारी के बावजूद मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। मदीना की गलियों में ये खबर फैल गई कि हुजूर आज खुतबा देने वाले हैं। सहाबा किराम, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े। वो मंजर तस्वूर करे नाजरीन, जब बीमार, नहाफ बदन मगर चमकता नूरानी चेहरा लिए रहमतुल्लिल आलमीन अपने हुजरे से सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। लोगों की आंखें नम, दिल बेचैन और जुबानें खामोश होकर सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जिह थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर एक मुख्तसर मगर पुरअसर खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैंने किसी के साथ जुल्म किया हो तो वो मुझसे बदला ले ले। अगर मैंने किसी का हक दबाया हो तो वो आज ही मुझसे अपना हक ले ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कयामत के दिन मेरा रब मुझसे किसी का हिसाब ले। ये सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सहाबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो समझने लगे कि ये कोई आम खुतबा नहीं, ये अलविदाई अल्फाज हैं। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक नरमी से रुखसत होने का इशारा दे रहे हैं। उसी लम्हे हजरत अबू बकर सिद्दीक की चीख निकल गई। वो रो पड़े और फरमाया, हमने तुम्हें अपने मालों, जानों और औलादों से दा चाहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनको खामोश फरमाया और बाकी सहाबा से फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा माल व जान से मेरा साथ देने वाला अबू बकर है। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर होता, लेकिन मेरे और अबू बकर के दरमियान सिर्फ इस्लाम का भाईचारा काफी है। उसके बाद नबी करीम ने सल्लम ने फरमाया, मेरे बाद लोगों में इख्तिलाफ होगा, लेकिन तुम कुरान व सुन्नत से वाबस्ता रहना। मेरे अहले बैत के साथ हुस्ने सुलूक करना और अंसार का हक कभी न भूलना। ये वो अल्फाज थे जो सहाबा के दिलों को हिला रहे थे। नबी वसल्लम गोया हर पहलू से उम्मत की तरबियत मुकम्मल कर रहे थे। ये किसी उस्ताद का आखिरी सबक था, किसी बाप की आखिरी नसीहत और किसी नबी की आखिरी रहनुमाई। जुमा खत्म हुआ। मगरिब और इशा के बाद सहाबा मस्जिद में बैठे रहे। किसी के दिल में करार न था। सब एक दूसरे को देखते और खामोशी से घर चले जाते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हजरत अली से कहा, क्या तुमने महसूस किया रसूल अल्लाह के अल्फाज कुछ और थे, गोया वो हमें अलविदा कह रहे हों। हजरत अली ने खामोशी से सर झुका लिया क्योंकि उनका दिल पहले ही ये इशारा पा चुका था। अगले दिनों में नबी करीम सल्लम की तबीयत मजीद बिगड़ गई। आप सब हजरत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हो गए। कभी कभी मस्जिद आते लेकिन ज्यादातर बिस्तर पर ही रहते। फिर वो दिन भी आया जब आप सल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया, लोगों को नमाज पढ़ाओ। गोया रसूल अल्लाह ने खुद इमामत छोड़कर ये पैगाम दिया कि अब उम्मत की रहनुमाई का बोझ अगली नस्ल के कंधों पर है। नाज़रीन किराम, आखिरी जुमा नबी सल्लम की आखिरी अवामी जाहिरी हाजिरी थी। उसके बाद चंद दिनों में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दिन पीर का था। मदीना की फजा में सुकूत था और फिर वो नूर जो मक्का की वादियों से चमका था। मदीना में गुरूब हो गया, लेकिन उस आखिरी जुमा की गूंज आज भी मदीना की फजाओं में बाकी है।
आज भी जब कोई आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी जाता है तो वही कैफियत महसूस करता है कि जैसे हुजूर सन फरमा रहे हों। मेरे बाद कुरान व सुन्नत को थामे रखना। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में नहीं, लेकिन उनकी तालीमात, उनकी सुन्नत, उनकी दुआएं, उनका दर्द आज भी जिंदा है। क्या हम उस आखिरी जुमा के पैगाम को समझने वाले बनेंगे? क्या हम आप सल्लल्लाहु की उम्मत कहलाने का हक अदा कर रहे हैं? आइए आज के दिन एक अहद करें कि हम सुन्नत नबी को अपनाएंगे, नमाज को कायम करेंगे, कुरान को समझ कर पढ़ेंगे और अपने नबीरम की उम्मत बनकर दिखाएंगे। अल्लाहुम सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम इजअलना मिन अहल सुन्नतिह वरज़ुक़ना शिफ़ाअतिह वहशरना फ़ी ज़ुमरतिह वजअलना फ़िल फ़िरदौसिल आला मा हबीबिक मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो जरूर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर मुसलमान को आखिरी जुमा का ये पैगाम याद रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।